ये कभी पढ़ाता है, रेल में अकेला सफ़र करता है विदाउट किसी के सपोर्ट से। ये मैराथन भागता है किसी के सपोर्ट से, तो घर का खाना खुद अकेला बनाता है, अकेला रहता है। सुनकर पढ़ाई करता है, ये खुद पढ़ाई भी करता है और अभी ये रेलवे की फर्स्ट क्लास से पास होकर रेलवे में काम कर रहा है। मलखम्ब खेलता है, जो हमें पता भी नहीं कि महाराष्ट्र की शान है, महाराष्ट्र की परंपरा है। हमें दिखते हुए भी हम लोग नहीं कर सकते, बिना देखे खेल लेता है। योगा करता है, तो इसके अंदर इतने हुनर है कि आप पूछो मत। ऐसे इंसान से मैं आपको मिलाने वाला हूँ, उसके बारे में हम लोग आपसे फेस टू फेस, उसने अपनी ज़िंदगी किस तरह से जी है, उसको क्या क्या तकलीफ आए, वो दिखाने की कोशिश करने वाला हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोमनाथ हमेशा कुछ आपको नया दिखाने की कोशिश करता हूँ, सिखाने की कोशिश करता हूँ। आज मैं जिनसे मिलाने वाला हूँ, जिनका नाम शमशेर है और काफ़ी चीज़ें उनसे सीखने जैसी है। आज के युवक बोलते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे नहीं जमता है, मैं हार गया हूँ ज़िंदगी से, मुझसे नहीं होता है। तो उनके लिए लाफा बोल सकते हैं, वो शमशेर साहब जी है, शमशेर सर है। काफ़ी ज़िंदगी में अपने चढ़ाव उतार आते हैं, उसको सबको पार करके वो आगे बढ़े हैं। और मैं उनसे ही दरख्वास्त करूँगा कि आपके बारे में आप 2 शब्द बताइए। थैंक यू सो मच सोमनाथ सर जी। सर ने जैसे बताया कि मेरा नाम शमशेर शेख है और मैं मूलतः बिहार से हूँ। मेरा जन्म बिहार में हुआ, उसके बाद मेरा एजुकेशन पर्पस मुझे मुंबई जैसे शहर में आना पड़ा। और मुंबई में आने के बाद मेरी बोलते ना कर्म भूमि, जैसे कृष्ण जी को एक जन्म माँ अलग थी और कर्म माँ अलग थी, देवकी और यशोदा माँ, उसी तरीके से मेरे लिए मुंबई भी मेरी माँ है, जैसे मेरे लिए बिहार है। तो मुझे बहुत ही, मैं खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को कि मुझे 2 माओं का प्यार या 2 जगहों का प्यार मिला है। बात आती है जब मैंने मेरे जानकारी, तो मेरी ये फिलहाल जानकारी, उसके बाद मेरे पढ़ाई, जो कि मैंने प्राथमिक स्कूल या प्राथमिक शाला जो है मेरी प्राइमरी स्कूल मैंने मराठी मीडियम में ताड़देव में किया। देन सेकेंडरी स्कूल यानी कि 8वीं से लेकर 10वीं तक भी मैंने भावसाहेब हीरे विद्यालय में किया है, जो कि ताड़देव में ही है। उसके बाद मेरा सफ़र जो है, शिक्षा का जो सफ़र है, वो कॉलेज मेरा जो होता है, जैसे मुंबई में महाराष्ट्र में जो है जूनियर कॉलेज सीनियर कॉलेज, इसके जैसे ही मेरा FY JC से लेके TY BA तक मैंने जॉन विल्सन सोसाइटी में किया, इंग्लिश मीडियम में। तो इसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। सो ये कुछ मेरी जानकारी है। थैंक यू। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आपकी सक्सेस, आपकी आप कहाँ थे और अभी कहाँ तक गए, और आपकी क्या आखिरी आपकी उम्मीद क्या है, आपका सपना क्या है कि आपको वहाँ तक जाना है, ऐसा कुछ है? जी सर, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। दरअसल मैं क्या था वो, जब अगर शुरुआत करते हो तो मैं एक गांव के बच्चों की, जो साधारण बच्चों की ज़िंदगी होती है, मैं बिहार के उस जिले से, उस गांव से आता हूँ, जिस गांव में मतलब न रास्ते सही थे न कुछ था। मैं बहुत सारे ब्लाइंड फेट होते हो, जैसे कि अंधश्रद्धा श्रद्धा बोलते हैं जिसको हम, वो थे। जब आँख नहीं है तो बहुत सारे लोगों को सवाल था कि क्या करेगा। मेरे माँ बाप को, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इसको किसी आश्रम में डाल दो, क्या करेगा, आप पे बोझ हो जाएगा। बट मेरे माँ बाप ने हमेशा मुझे एक, मतलब बोलते ना, जो बाकी बच्चे हैं उसी के तरीके से ट्रीट किया या उसी के तरीके से रखा, ना कि किसी कोई चीज़ में कमी या कोई चीज़ में रोक टोक लगाई। एंड वहाँ से लेके मेरी ज़िंदगी के में चैलेंज तब से हुआ जब मैं माँ की गोद में था, यानी कि 3, साढ़े 3, 4 साल का था, और आँख चली गई थी। अचानक मेरे घर में पूरे एक विपत्ति आ गई थी, और उस समय से लेके मेरी ज़िंदगी की चैलेंज, बोलते ना, वहाँ से शुरुआत हुआ। लोगों ने बहुत बार मशवरा दिया कि भाई इनको, मेरे पापा को, मम्मी को, कि इनको आप आश्रम में डाल दीजिए, इनको दिखता नहीं तो आप पे बोझ हो जाएगा, और आप कब तक उनको, जब जिंदे रहोगे तब तक तो खिला पाओगे, लेकिन मरने के बाद क्या करोगे।
लेकिन उन्होंने बोला जो भी हो जैसा भी है, मेरा बच्चा है, मेरे कोक का बच्चा है। एंड उनके बाद उन्होंने मुझे पढ़ाना जारी रखने के लिए पढ़ाने के लिए बहुत सारे स्कूल में ढूंढे, पहले गांव में बिहार में ढूंढा, नहीं कुछ मिला। लेकिन मेरे पापा जो है उन्होंने कभी हार नहीं मानी यार। मेरे पापा का ही बदौलत में यार जो भी बना हो, माँ तो होती है लेकिन पापा ने बहुत दौड़ भाग करके मुंबई में एक स्कूल ढूंढा जो कि है विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड। दरअसल माहौल ऐसा था कि मैं सीखूंगा, इसके लिए मेरे पापा को बहुत ख्वाहिश थी कि सीखना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए जो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। तो मेरे पापा ने ऐसे ही पूरे फैमिली के साथ हाजी अली आए थे, बोल सकते हैं कि घूमने के तौर पे। एंड घूमते घूमते मैं किसी रहवासी को दिख गया कि दिखता नहीं तो भी उनके पापा लेके घुमा रहे हैं, सब जगह दिखाने की कोशिश करे। तब उन्होंने बोला कि आप इसको स्कूल में क्यों नहीं डाल देते? तो उन्होंने बोला कि स्कूल, इनकी भी स्कूल होती है क्या? मैं तो सामान्य स्कूल में डाला तो ले नहीं रहे थे। कहते हाँ इनकी स्कूल है, बगल में ही है। तो मैं स्कूल में गया और मुझे देखते स्कूल वाले ने बोला कि इसकी भर्ती करवा देते। भले तब कानून कुछ 6 साल के पहले हमें अलाउ नहीं करता थे, लेकिन तब भी मेरा 3 महीना कम था। स्कूल वाले ने बोला नहीं ये अच्छा है, बातचीत करने को। आज भी मुझे याद है मैं चाय बिस्किट जो खाया था स्कूल में जब छोटा था, तो मतलब जब पहली दफ़ा में आया तो स्कूल वाले ने बोला कि बहुत होशियार है, इसको स्कूल में डाल देते हैं, आप जाइए निश्चिंत होइए, मैं स्कूल में हॉस्टल से लेकर सभी चीज़ हम देते। तब से लेकर मैंने 10वीं की, थोड़ा लंबी जानकारी है मगर मैं चाहता सोना सके चलेगा। थैंक यू सो मच सर जी। तो मैंने वहाँ से चालू किया और उसमें मैं 10वीं पहले मेरे लिए चैलेंज था मराठी मीडियम होने की वजह से। मैं बिहार के उस गांव से आता था जिसमें हिंदी भी नहीं सही बोली जाती थी। हमारी भाषा है मैथिली, जो सीता माता है उनकी जो भाषा होती है वो भाषा हम लोग बोलते हैं, मिथिलांचल के हमें। तो उसके बाद मुझे मराठी सीखना था। अब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मराठी ना आने के बाद भी मेरे पहली की एग्ज़ाम थी, उसमें मुझे 250 में से 243 मार्क्स मिले थे। टोटल 250 आउट ऑफ 243, यानी कि 7 मार्क्स चले गए थे मेरे। वो भी इंग्लिश कैसे गए थे वो भी याद है। मतलब टीचर बोलते थे कितना होशियार, मराठी नहीं आ रही है तो भी सब ट्राई किया सब जगह पे। और वो उधर से जो सफ़र चालू मराठी सीखा मैं मुश्किल से मुझे 6 महीने लगे मराठी सीखने में। बोलते कि बच्चों का दिमाग जो होता है बहुत होशियार होता है, तो उसी तरीके से मैंने मराठी बहुत कैचअप जल्दी से कर लिया था। एंड देन मराठी में आज मुझे बहुत खुशी हुई थी, बताते हो कि मराठी में मैं मेरा जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट था वो मराठी लिटरेचर के तौर पे मैंने लिया था, मराठी सीखने के तौर पे, क्योंकि मराठी बोलने से नहीं, मुझे मराठी को जानना और करीब से, तो ये इसलिए मैंने मराठी लिया। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैंने मराठी में थोड़ा सा सीखा, जानकारी ली, संतवानी से लेकर सारी चीज़ें सीखी, क्योंकि सीखने से कभी मतलब बोलते ना कि ज्ञान बढ़ते रहता है। मैं मराठी को और अच्छे से जानना चाहता था, तो ये था मेरा मराठी का चैलेंज। उसके बाद मैं विल्सन कॉलेज में आया, इंग्लिश नहीं आती थी बिल्कुल, मराठी मीडियम का होने की वजह से तो बहुत न्यून गंदा महसूस होता था मुझे कि मैं ये कर पाऊंगा, मैं इंग्लिश लिख पाऊंगा, इंग्लिश में बोल पाऊंगा। बट राइट नाउ आई एम बोलते ना ओके, मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश आती है कम्युनिकेट करने के लिए, बोलने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए। सो राइट नाउ मैं इंग्लिश में भी बात कर सकता हूँ। उसके बाद आँख को लेके आगे जो सवाल पूछेंगे जॉब से रिलेटेड, तो मैं उसके बाद बताऊंगा कि कहाँ तक मेरा सक्सेस चल रहा था, सक्सेस कहाँ तक मैं कैसे हासिल हुआ। अभी तक तो ये सभी चैलेंजेस थे मेरे सामने आए हुए चैलेंजेस। तो जरा आप बताइए कि मतलब बोलते हैं हम लोग कि मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। शमशेर को मराठी नहीं आती थी, वो हिंदी बोलते थे, अभी अच्छा मराठी सीखे उन्होंने। उसके बाद पहला मैंने देखा हुआ ऐसा बंदा है, शायद और भी लोग ऐसे हो सकते हैं लेकिन मुझे पता नहीं। उन्होंने रेलवे की पहली एग्ज़ाम दी और वो पहले एग्ज़ाम में पास हुए। आज वो रेलवे में काम करते हैं और गुजरात जैसे एरिया में है, वहाँ पर भी लैंग्वेज और बहुत सारी डिफिकल्ट वहाँ आती होगी, तो ये रेलवे में काम करते। तो वहाँ का सफ़र कैसा था? मतलब पहले भाषा सीखी, फिर पढ़ाई की, फिर अपने रेलवे की एग्ज़ाम दी, तो फिर हमें तो पता ही नहीं चलता है कभी एग्ज़ाम का फॉर्म आता है कब नहीं आता है, तो ये आप कैसे करते हो? जी सर, थैंक यू सो मच। सवाल बोलते थे कि मैंने जो चैलेंजेस जो आए उसके बाद का सफ़र कैसे, मेरे जॉब तक कैसे पहुंचा मैं। सर का ये जो सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो बहुतांश लोगों को रहता है कि चलो कुछ नहीं मिल रहा है, कोई मजदूरी कर लेते हैं, कहीं पे काम कर लेते हैं, हो जाएगा, जैसे तैसे जिंदगी गुजर करना। नहीं, एक हमें जब भगवान ने पैदा किया, धरती पे लाया है, तो उसके कुछ पीछे मोटिव होता है हमारे, और हमें प्रयास करना चाहिए। प्रयास क्या होता है? मैं रेलवे का पहला एग्जाम पास हुआ, लेकिन उस एग्जाम के लिए मुझे पढ़ाई करना है,
पढ़ना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने एग्जाम दी पास हो गया ऐसा। दरअसल मैंने पहले रेलवे का एग्जाम में ऑनलाइन बहुत ही न्यूज़ पढ़ता हूँ। आपको मैं बताते चलूँ कि मैं दिन के 3 घंटा मिनिमम कम से कम मैं 3 घंटा न्यूज़ पढ़ने में, न्यूज़ सुनने में, न्यूज़ देखने में। अभी बोलोगे दिखता नहीं तो देखने में कैसे, तो जो भी विजुअल इफेक्ट है वो मैं नहीं देख पाता, लेकिन जो सुनकर वो वीडियो के साथ साथ वो जो समझना है वो समझ लेता हूँ मैं। बराबर पेपर पढ़ना है, दिखता नहीं तो पढ़ोगे कैसे, ये भी सवाल आ सकता है आपके मन में। तो उस सवाल का जवाब ये कि मैं मेरे टॉकबैक्स जो होते हैं मोबाइल में, उसको यूज करके हर पेपर को पढ़ सकता हूँ। जो भी पेपर न्यूज़पेपर आ रहे हैं, जैसे द हिंदू हो, जैसे भास्कर हो, या अलग अलग जो भी पेपर्स है वो मैं पढ़ते रहता हूँ और उसी में जानकारी एकत्रित करते रहता हूँ और ज्ञान को और बढ़ाता हूँ। तो उसी के माध्यम से मुझे रेलवे के एग्जाम्स की जानकारी 2018 में आई थी कि रेलवे में एग्ज़ाम निकली है गवर्नमेंट के रेलवे इसमें। तो मैंने बोला कि मैं 10वीं हुआ, मैं कर दूँ, क्या भरना चाहिए कि नहीं। बहुतांश लोगों ने बोला कि मत भरो, अभी आपको टाइम है, अभी आपको कुछ नहीं, आप पास नहीं होगे तो मॉरल डाउन हो जाएगा। मैंने बोला कि नहीं, मुझे ट्राई करना चाहिए। देखो 10वीं है 12वीं है उससे मतलब नहीं, मुझे ट्राई करना चाहिए। 10वीं के बेसिस पे ट्राई करके देखते। ट्राई किया मैंने, मुझे आज भी वो दिन याद है। मैंने फॉर्म भरा, हंसते हंसते फॉर्म भरा, ना कि मुझे मेरे माइंड में ये था कि मुझे ये एग्ज़ाम कब आएगी या आएगी। मैं कभी मुझे एक चीज़ है, कभी कोई चीज़ का ज़्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ और यही मुझे बहुत अच्छी जगह पे पहुँचाती है कि टेंशन लेने से रुकावट आती है और जो चीज़ जहाँ पे होगी वो चीज़ होती है। तो हमें रुकना नहीं है टेंशन की वजह से, तो मैं रुका नहीं कभी। तो एग्ज़ाम्स फॉर्म तो भर दी मैंने, कोविड आ गया, सब कुछ बंद हो गया 2 साल। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा अब एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन 10 दिन पहले एक मैसेज आया कि आपका जो सिटी एग्ज़ाम का वो बिहार के दरभंगा में खजरिया सराय में हुआ है। हमें शौक हो गया कि राइटर ढूंढे, राइटर यानी कि जो हमें पेपर लिखने के लिए मदद करते हैं, लिखने के लिए मदद करते हैं हमारे साथ, क्योंकि अभी कंप्यूटर पे हमारे सरकार या हमारे पास वो सिस्टम नहीं है कि हम खुद के सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर पेपर लिख पाए। इसका भी प्रयास जारी है गवर्नमेंट के माध्यम से या हमारे माध्यम से, हम कोशिश करें कि हम खुद का खुद पेपर लिख सकें। लेकिन हमें राइटर लगते, जैसे हमें सोमनाथ सर जी आज नहीं, हमें पहले से ही मदद करते रहते राइटर के माध्यम से, राइटर एग्जाम लिखने के माध्यम से। तो मुझे उस पेपर लिखने के लिए राइटर चाहिए था। मुझे गांव में सोचना था कि गांव का लड़का हुआ कैसे होगा, कोई होगा कैसे मिलेंगे, बट बोलते ना जहाँ राह है, जहाँ चाहे वहाँ राह खुद ब खुद बनते जाते। तो वही हुआ, मैं एग्जाम के लिए रेडी हुआ। मैं बोला कि राइटर को मारो, अभी बोली पहले हम अपनी कोशिश करते, प्रयास करते, पढ़ाई चालू करते हैं। और राइटर की जिम्मेदारी मैंने अपने नसीब पे छोड़ देते कि राइटर मिले ना मिले, या नहीं मिलेगा तो मैं किसी भी गांव में पकड़ लूंगा, लेकिन पढ़ाई हो गया तो ही मैं किसी के घर बदलूते भेजा सकता हूँ। तो मैंने पढ़ाई पे फोकस किया, खुद ब खुद रास्ते बनते गए। मैंने कभी इसीलिए बात में कहूँगा, आप राह चलना जो अगर आपको राह चलना आएगा तो ही मंजिल मिलेगी। अगर हम बोलेंगे कि मंजिल में डायरेक्ट बिना राह के जाके पहुंचे तो नहीं पहुंच पाओगे। थैंक यू सर। आगे और आपको तो जो पढ़ाई हुआ, आपने भाषा सीखी, और क्या क्या आपने सीखा है जो हमारे लोगों को बता सकते हैं? बहुत खेल में होगा या कोई ऐसा कंपटीशन होगी, वैसे क्या क्या आपको आता है? जी सोमनाथ सर जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि आप और क्या क्या कर पा रहे हो। तो मैं खुशी से बताते चलूँ कि मैं वो सब चीज़ करता हूँ जो आप करना चाहते होंगे या करते भी होंगे, या आपके ख्यालों में कहीं ना कहीं होता होगा। जैसे कि मैं स्विमिंग करता हूँ, यानी कि पानी में तैरना। अभी बोलोगे दिखता नहीं, वो दिखने का इफेक्ट नहीं पड़ता उसमें। पहाड़ों चढ़ना, मैंने ऑलमोस्ट महाराष्ट्र के जितने भी पहाड़ है ऑलमोस्ट ट्रैकिंग करना, जिसको हम ट्रैकिंग बोलते हैं। तो मैं पर्वतरोही भी हूँ, पहाड़ चढ़ना मुझे एक बहुत अच्छा पसंद है, पर ट्रैकिंग करना। उसके साथ ही साथ मैं महाराष्ट्र के ब्लाइंड यानी पैरा ओलंपियन हूँ। महाराष्ट्र को मैंने कबड्डी में, फुटबॉल में और इवन क्रिकेट में भी प्रेजेंट कर चुका हूँ ऑलरेडी। और ऐसे मलखाम जो महाराष्ट्र की एक असल परंपरा है, मराठी परंपरा है, वो असल परंपरा जो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग करते हैं, जानकारी भी नहीं रखते होंगे। तो मैं बताते चलूँ, मलखम में महाराष्ट्र की एकदम शिवाजी महाराज जी के समय से ही मलखम को अपनी एक पहचान है। सो वो मैं मलखम करता हूँ। इसके लिए मैं ऑलरेडी इंडियाज गॉट टैलेंट में सिलेक्शन हो चुका है, मतलब उधर भी पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेंगे उसमें भी मैं था। तो ऐसे कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। जो खेल में मैं बहुत स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, चेस खेलता हूँ। मैं आपको बताते चलूँ, मैंने एक ऐसा दिन था मेरे लिए, एक अच्छा दिन था चेस में,
कि टोटल 6 मैच खेले थे और उसमें एक ही हारा था फाइनल में जाके। एंड उसमें मतलब टोटली ब्लाइंड होकर आपको चेस खेलना ऐसे नहीं कि डिफिकल्टीज है, लेकिन चैलेंज रहता है कि जिसको दिखता है वो जल्दी जल्दी आपको पढ़ लेता है आपके हाथ के मूवमेंट से, आपके भावनाओं को देखकर चेहरा के कि ये क्या मूव करेगा। लेकिन मुझे उस समय बहुत खुशी हो रही है कि मैंने बहुतांश लोगों को मात दी थी, जिसमें एशियन चैंपियन थे, जिसमें एशियन गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो ऐसे लोगों को भी मैंने मतलब नॉर्मल लोगों में भी खेला हूँ और ब्लाइंड लोगों में, तो ऐसे बहुत सा गेम खेलता हूँ सर। अच्छा है। अभी आप जैसे भाइयों के लिए या बहनों के लिए क्या करते हैं? तो हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि चलो हमारे कोई भाई बहन है, मैं तो पढ़ लिया, अभी मैं तो आगे बढ़ा, तो फिर मेरे साथ जो भाई बहन हैं उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। हर एक समाज या हर एक की जिम्मेदारी होती है, तो हम कभी कभार करते, कभी कभार नहीं करते। तो आपका कुछ ऐसा है कि आप करते हो ऐसा कुछ किसी को, तो जब आपको भी किसी ने हेल्प की रहेगी, तो चलो अभी मैं आगे आया हूँ तो मैं किसी और को हेल्प करूँ, ऐसा कुछ आपका चल रहा है मन में या करते हो आप? जी सर, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये तो मुझे बताना थोड़ा अनकम्फर्टेबल होगा, लेकिन आपके सर। नहीं नहीं, वो एक सीख है, देखो हाँ। हर किसी को समाज के लिए देना चाहिए। अभी जो नहीं हो रहा है वो हमें लोगों को दिखाना है, ताकि लोग खुद जी जी आगे आगे करें, हमें देख के सीखे और कुछ करने की कोशिश जी। करें। तो सर ने जो सवाल पूछा बहुत अच्छा सवाल है कि कोई भी समाज तब आगे बढ़ता है या सक्सेस होती है जब उस समाज का व्यक्ति खुद जागता है। जैसे हम लोग को दिखता है, मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, ब्लाइंड हूँ, डिसेबल कम्युनिटीज से आता हूँ, ठीक है। डिसेबिलिटी, मेरे से पर्सन भी डिसेबल हूँ मैं, यानी व्यक्ति जो है मैं डिसेबल हूँ, मेरे पास अपंगत्व है, ठीक है, जिसको हम मराठी में अपंगत्व बोलते हैं, एक कमतरता बोल सकते हैं, जिस हिसाब से आपको जिस हिसाब में लेना। तो मैं अभी क्या करता हूँ बताने से अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि मेरे उन बच्चों के लिए कोशिश करता हूँ कि मेरे भी भाई बहन है जो पढ़ने में सक्षम नहीं है, वो फाइनेंशियली हो या लोकेलिटी के ऊपर है, यानी कि एरिया उनको जैसे अभी गांव के हैं, उनको कोई दिक्कतें आती है, तो मैं बताते हुए खुशी हो रही है। और ये मैं बताना नहीं चाहता, मगर सर का जो मोटिव है उस मोटिव को जरूर मैं लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि हमें लोगों को जगाना है। सर का जो ये चैनल के माध्यम से, ये इंटरव्यू के माध्यम से जो मोटिव है, उसके लिए मैं बात सिर्फ रखना चाहता हूँ कि सर और सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैं हमारे एक बदलापुर में एक रूम है, मैंने वो रूम किया है हमारे इस मोटिव से। पहले वो रूम नाला सुपारा में था, मैं नाला सुपारा में अकेले रहता था, मैं खाना वाना सब बनाता था। मुझे कोविड के बाद जब रीओपन होने लगा था, कोविड बंद खत्म होने के बाद लोग आने लगे थे, तो बच्चों को हॉस्टल नहीं मिल रहे थे। तब मुझे एक दो जन का कॉल आया कि सर मुझे पढ़ना है, मगर मुझे ना घर या हॉस्टल नहीं मिल पा रहा है, हॉस्टल में नाम नहीं आ रहा है, मगर कॉलेज चालू हो गई। मुझे मन में आया कि मैं क्या करूँ, तो मैंने बोला कि ठीक है, तू आ जा मेरे पास, मैं इंतजाम करता हूँ। और मैंने उनको रखा मेरे साथ, मतलब रहने के लिए इंतजाम किया। उसके बाद एक बच्चे आए, दूसरे बच्चे भी आए, स्लोली 4 बच्चे हो गए नाला सुपारा में। ये करते करते मुझे समझ गया कि नहीं, लोगों के लिए करना जरूरी है, क्योंकि हमें भी किसी ने मदद करके यहाँ तक पहुँचाया है, तो हम भी अगर किसी का हाथ पकड़ लेंगे तो एक के भले 2 और 2 से भले 4, यानी कि एक दूसरे को मदद करो। यही चैन अगर आगे बढ़ाएंगे, जैसे सोमनाथ सर मुझे मदद करे, तो मेरी जिम्मेदारी कि मुझसे जितना हो सकेगा वो और तीसरे पर्सन को मदद करूँ, जिससे कारण लोगों तक और अवेयरनेस होगी। तो मैंने उन चारों को रखा। उसके बाद उनका खर्चा, मुझे बहुत इसमें मुझे तारीफ करना है और सोमनाथ सर जी का, और उसके साथ साथ जो कारुण्य ट्रस्ट है, इसमें इसका क्या है कि मुझे टीचर के तौर पे उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी, संधि दी, और वहीं से मैं मतलब वो बोलते ना, मेरी ज़िंदगी में एक अलग वेव आया है यही, क्योंकि इन टीचर को जब देखता था मैं, तब मुझे आया कि मैं तो कर रहा कुछ नहीं, ये लोग जो कर रहे हैं, घर में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को घर से ला के पढ़ा रहे हैं, इनकी जो सोच है, तो मुझे दिखता नहीं, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ। अब मैंने गांव में जो 3-4 बच्चे थे उन सबको बुला लिया। आज मैं हमारे रूम में 10 बच्चे हैं, उनका खाना से लेके खाने का खर्चा होता है, पढ़ाई का खर्चा होता है, एजुकेशनल हो, मेडिकल हो, इन सभी को कोशिश करते कि हम अपने वे में जो ज्ञान साथी से या कारुण्य ट्रस्ट से मुझे पगार मिलता था, मैं आज तक 1 रुपया मैंने अपने खुद के मुफात के लिए नहीं रखा। जो भी है मिल बांट के, दूसरों को हेल्प करके, उनके खाने में, उनके हमारे सब रहने में यही में गया। इसीलिए मुझे खुशी मिली कि मैं पढ़ा टीचर हुआ, तो इसका मतलब सच में जो साकार होता है कि टीचर होना यानी कि समाज को बनाना। अब मैंने कहीं ना कहीं मैं अपने आप को खुशनसीब समझता कि मुझे भगवान ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मैंने बच्चों को उधर पढ़ाना चालू किया,
मतलब मैं नहीं पढ़ाया, मगर मेरे बच्चों को मैं कॉलेज में भेजता था, एडमिशन करवाने से लेके जहाँ जहाँ पे दिक्कत आई वहाँ वहाँ पे मैं पहुँचा। राइटर ब्रेक से लेके उनको घर नहीं मैंने कुछ बच्चों को ऐसे ट्रेन किया मोबिलिटी के लिए, जैसे चलने नहीं आता है, दिखता है मतलब दिख नहीं रहा है तो डरते हैं, तो उनको सिखाना। आज भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो बोलते कि आज मैं चलने को या खुद मतलब खुद के ऊपर खड़ी हुई तो मैं समझे कि सर के भरोसे, समझे कि भाई के भरोसे, मराठी में बोलते समझे कि दादाच्या मुळे मी वो चालेला शिकली। ये मेरी बहुत खुशी है, तो उनके घर से मुझे दुआ मिलती है। सो ये सर। और आपको क्या क्या दिक्कत आती है? देखो ना, आपको जैसे कि आप पढ़ लिखे हैं लेकिन जॉब नहीं मिलता है, तो मतलब एक समाज का रहता है ना कि बोलने के लिए बहुत बोलते हैं, सब मुझे दिखाते हैं कि सबसे कि तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करता है, लेकिन जब जॉब या कुछ देने की बारी आती है तो उनका कैसा रहता है रिएक्ट आपके बारे में? मैं बहुत अच्छा सर, एक सवाल पूछा आपने। मैं जब कैरोनी ट्रस्ट में टीचर के होने से पहले मैं तकरीबन 2500 एनजीओ या ऐसी जगह वर्क प्लेस पे गया हूँ कार्यालय में, कि जहाँ मुझे जॉब के लिए गया था। मैं इंटरव्यू देता था फोनिंग इंटरव्यू मेरा कंप्लीट हो जाता था, सब कुछ हो जाता था। जैसे सामने आपको दिखता नहीं, आप कैसे कर पाओगे, आप तो कुछ मतलब यहाँ तक इतने मुझे इतना भी याद है, मैं गया ऑफिस के बाहर गया, गेट खोले और मुंह पे गेट बंद तक किया है, तो इतने बुरे एक्सपीरियंस होना भी एक इंसान को बनाता है। मैं टूटा नहीं वहां से। मैंने बच्चों को या मेरे फ्रेंड्स सर्कल से मैंने उनको बोला कि देखो, बहुत से प्राइवेट सेक्टर में तभी जॉब मिलेगा जब हम अच्छे से जगह पर मतलब जाना है तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज होना चाहिए। मैं यहाँ तक गया, मुझे आज भी याद है कि मैं इंटरव्यू के लिए मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड को लेके गया था, और उनको दिख रहा था, मेरी हुसैना करके फ्रेंड है, उनके साथ गया था, और वो देखते मुझे उन्होंने देखा और मुंह पे जो दरवाजा बंद किया, उसके बाद जो मेरा मोरल डाउन हुआ वो बता ही नहीं सकता कि इतना मतलब लोगों की सिंपैथी अलग होती है। जैसे सुने मतलब लोग आगे के दया माया तो करते हैं, लेकिन हकीकत जब जमीन पे आते हो तब लोगों का वो जो रिस्पॉन्स मिलता है कि नहीं ये हो नहीं सकता, ये कर नहीं सकते। आज मुझे खुशी है कि कारण जो मुझे टीचर के तौर पर रखा, उनके पास मैंने ये सोमनाथ सर मुझसे अच्छा बता पाएंगे कि मैं कैसे टीचिंग कर पा रहा था या कैसे मेरा रिस्पॉन्ड है बच्चों के साथ। जब मौका नहीं मिलेगा, बिना देखे ही आप किसी को पहले ही प्रेडिक्ट कर ले कि ये नहीं कर पाएगा, ये मेरे ख्याल से बहुत गलत सोच है, और मौका देना चाहिए। ये ऐसा सोमनाथ सर के माध्यम से, सोमनाथ सर के चैनल के माध्यम से मैं लोगों तक पहुंचाना कि आप भी एक कदम, एक हाथ, मेरे बच्चों को और मेरे हमेशा मोटिवेशन स्पीच में रहता है, एक कदम आप बढ़ाओ तो 2 कदम हम बढ़ाएंगे। बस इतना ही करना है, एक कदम आप बढ़ाओ 2 कदम हम बढ़ाते हैं, मिलकर हम एक समाज बनाते हैं। सर जी आगे। काफ़ी अच्छी बातें बताई इन्होंने। अभी का यूथ है कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है या सक्सेस नहीं हो रहा, तो उनको हारना नहीं चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहनी चाहिए, एक दिन जरूर आपका आएगा। आज के युवकों के लिए आप कुछ बोलना चाहोगे? जो आज के युवक है, जो अभी की जो पीढ़ी है, उनके लिए कुछ 2 मिनट का संदेश है सर? जरूर सर, थैंक यू सो मच सर जी। जैसे सोमनाथ सर ने बोला कि युवा की पीढ़ी आज अपने आप को कम मतलब बोलते हैं ना कि ज़्यादा आगे आने नहीं देते, खुद को कहीं ना कहीं लिमिटेशन मर्यादा में रख लेती है। तो उन सभी के लिए मेरा एक संदेश है, देखो मेरे पास आप लोग को दिख रहा होगा कि मेरे पास आंखें नहीं, मैंने ऊपर गॉगल लगाए हुए हैं, लेकिन ये गॉगल आंख को छुपाने के लिए नहीं है, ये मेरी एक शौक है। इसलिए मेरी आंख हकीकत मुझे मालूम है। देखो मुझे कहना क्या है कि आप अपनी हकीकत को जानो। आप अपने आप को कम समझते हो, ये आपकी हकीकत नहीं है। आपके अंदर जो क्षमता है कि आप ये कर सकते हो, लेकिन आप पीछे किस लिए हट रहे होंगे? एक हो सकता है पैसा, एक हो सकता है आलसपना, और एक हो सकता है आपको कहीं ना कहीं चैलेंजिंग कंपटीशन देखकर। तो इन तीनों चीज को नहीं देखना है, आप सिर्फ अपना कर्म करो, कर्तव्य करो, ठीक है। फल देने वाला आपके जो आपकी मेहनत है वो है, आपके रब है, और रब से ज्यादा आप अगर मेहनत करते हो तो फल खुद ब खुद आपके कदमों में आके गिरेगा, ठीक है। यानी कि मेहनत करो, आप मेहनत करोगे तो मंजिल आपको खुद ब खुद हासिल होगी। क्योंकि मैं खुद इस चीज को अप्लाई कर लिया हूँ। देखो मैं भी 15 साल माँ बाप से दूर रहा, अपने घर पेरेंट्स से दूर रहा, अपने भाई बहन से दूर रहा, लेकिन मुझे मालूम था कि आज जो मेरे जीवन में अंधेरा है उसको उजाला उस जीवन को उजाला तभी मिलेगा जब मैं ये कष्ट उठाऊंगा। तो मैं यही कहूँगा, आप लोग से ज़्यादा बड़ी बातें तो नहीं कहना चाहूँगा कि
आप कष्ट करो, ये मत देखो कि मैंने कितना किया, ये करो, ये इतना वो करो कि मैं क्या अब क्या कर सकता हूँ, मैं कितना गिन कर करोगे, लिमिटेशंस रखोगे अपने आप में, तो कभी सक्सेस नहीं होगी। आप अपना कर्म करो, यानी कि आप अपने आप को करते रहो, आपको फल खुद ब खुद मिलेगा। यही मेरा कहना है कि आप मेहनत कंटिन्यू करते रहो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन बस जरूर आपके हक का और आपके कर्तव्य का, आपके मेहनत का आपको मिलके ही रहेगा। जी सर। थैंक यू शमशेर सर, आपने हमें आपका कीमती वक्त दिया, टाइम दिया। थैंक यू सर। और यहाँ पर ही हम लोग रुकते हैं। ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके लाइफ में आपको हार नहीं मानना है, ये इनसे देख के आपको सीखना है और हमें आगे बढ़ना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।